एयरफोर्स वन ने डेवोस स्विट्ज़रलैंड के लिए उड़ान भरी और जैसे ही वो फ़ज़ा में बुलंद हुआ उसको दोबारा उतार दिया गया। ज़ाहिर है इससे परेशानी होती है। एयरफोर्स वन आपको पता है यूएस प्रेसिडेंट का प्यारा होता है और डोनाल्ड ट्रंप उसमें डिवोर्स जा रहे थे। बहरहाल वो बताया यही गया कि कोई मामूली इलेक्ट्रिकल पॉट था जिसकी वजह से वो त्यारा उतारना पड़ा और उसके बाद उसने दोबारा परवाज शुरू कर दी। और ज़ाहिर है ट्रंप के एजेंडे पे ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा मेन एजेंडा उनका, और वही जाके बात करेंगे। वो कनाडा को भी वो धमकी दे चुके हैं कि जी वो कनाडा भी शामिल हो जाए उसमें, और उसके बाद वो इसको धमकी दे रहे हैं ग्रीनलैंड पे कब्ज़ा करना है उन्होंने। फ्रांस को अलहदा से धमकी दे रहे हैं कि वो उनकी शैम्पेन और वाइन पे 200% टैरिफ लगा देंगे अगर उन्होंने ग्रीनलैंड पे बात ना मानी। मैक्रोन ने अलबत्ता उनको, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा हम गुंडों के आगे सर नहीं झुकाते। बहरहाल उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन गुंडा अगर वो कह रहे हैं तो यकीनन उनके जहन में कोई अच्छा वाला बड़ा वाला गुंडा होगा। डोनाल्ड ट्रंप कमाल चल रहे हैं। कल उनका साल कंप्लीट हो गया दौरे सदारत का, जो इनकी सेकंड है, और उस पर ही उन्होंने अपना बुनियादी तौर पे इस वक्त उनकी रेटिंग बहुत गिरी हुई है। स्पेशली वो जो चल रहा है उनका इशू, इसका इमिग्रेशन वाला लॉ जो है, उस पर रेटिंग खासी कम हुई हुई है। तो वो उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स गिनवाने की कोशिश की जो साल भर में उन्होंने की हैं। आपको याद होगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्हें उर्दू में हमें सिकंदर आज़म कहते हैं, वो भी दुनिया फतह करने निकले थे। वो बहरहाल जवानी में निकले थे और डोनाल्ड ट्रंप बुढ़ापे में दुनिया फतह करने निकले हैं। तो इनको हम ट्रंप द ग्रेट कह सकते हैं, ट्रंप आज़म भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा सिर्फ एक ही है। और वो पहले तो थोड़ा शक ही था इस पे, वो जो पीस बोर्ड बना रहे हैं कि शायद यूएन के मुकाबले में बना रहे हैं, उन्होंने वाजे भी कर दिया अब कि वो ये कल को इसका मुतबादिल हो सकता है। यूएई अलबत्ता इस वक्त बहुत बीबा बच्चा बना हुआ है। यूएई के साथ भी ताल्लुकात, उसके इज़राइल के साथ भी सफारती ताल्लुकात हैं, और उसके बाद वो सबसे पहला इस्लामी मुल्क बन गया है जो जिसने उस बोर्ड में शिरकत पे आमादगी का इज़हार किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी डिवोर्स में होंगे। अभी हमने फ़ैसला नहीं किया कि हमने उसमें शरीक होना है या नहीं होना। बहरहाल उसके लिए अभी डिबेट जारी है। देखते हैं कि वो पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है कि उसमें शिरकत का फ़ैसला करना या नहीं करना। ये तो ज़ाहिर है हम तो इस पर राय भी देने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रियासत ने फ़ैसला करना है कि इसमें उनका मफाद अगर पाकिस्तान का है तो उसमें शिरकत करनी चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि इसमें मफाद नहीं है तो शिरकत नहीं करनी चाहिए। दरमियान में एक हिटलर जैसा भी, वो भी दुनिया को फतह करने निकला था, लेकिन आज तक कोई इस तरह से कामयाब तो नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप भी दिन ब दिन वो लीथल होते जा रहे हैं, और वाजे उन्होंने कर दिया है कि चूँकि उनकी नॉर्वे की नोबेल पीस कमेटी ने उनको इनाम नहीं दिया, तो इसलिए अब वो अमन के बारे में सोचना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। पता नहीं वो पहले कहाँ सोच रहे थे अमन के बारे में। बहरहाल दुनिया ख़तरे में है। तीसरी आलमी जंग की लोग बात कर रहे हैं। अल्लाह इससे महफूज रखे।